अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। जहाँ पर आज हम सीखेंगे HTML और CSS की मदद से टाइम टेबल फॉर्मेट डिजाइन करना। नॉर्मली ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो कि हमने क्लास 6 के लिए एक टाइम टेबल डिजाइन किया हुआ है, जिसमें कुछ डेज हमने मेंशन किए हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं हमने कि 8 से 9 बजे में ये वाला पीरियड लगेगा, 9 से 10 में ये, 10 से 11 में ये, 11 से 12, 12 से 1। इस तरीके से हमने पूरा फॉर्मेट रेडी किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सिंपल होने वाला है। मतलब अगर आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करना चाह रहे हो HTML की, CSS लैंग्वेज की, सो ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिकल है प्रैक्टिस करने के लिए। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे अपने बेसिक सेट ऑफ टैग्स लिखे हुए हैं, जैसे कि HTML, हेड और बॉडी। और साथ ही यहाँ पे हमने लिंक किया हुआ है हमारी जो CSS फाइल है, avd.css। इसको हमने लिंक किया है, लिंक रिलेशन स्टाइल शीट और हाइपरलिंक रेफरेंस के थ्रू हमने फाइल डॉट CSS यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसका यूज हम अपने टाइम टेबल को डिजाइन करते टाइम में करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं बॉडी टैग के अंदर। और सबसे पहले तो कि आपको ये चीज अच्छे से पता होगी कि जो हम टाइम टेबल डिजाइन करने वाले हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं टेबल कॉन्सेप्ट को। आई होप कि आपको टेबल रिलेटेड टर्म्स अच्छे से पता होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लेलिस्ट में टेबल रिलेटेड ट्यूटोरियल अवेलेबल है, तो आप उसे देखना चाहो तो देख सकते हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे टेबल से। तो हमने यहाँ पे लिखा टेबल और टेबल टाइप को क्लोज किया। इसमें दो चीजें होती है, एक होता है टेबल रो और एक होता है टेबल हेडिंग या टेबल डेटा। अब यहाँ पे अगर मैं इस टेबल की बात करूँ, तो इसमें टोटल कितने रोज है। सबसे पहला रो है, देखो ये, जो जिसमें हमने लिखा है क्लास 6 टाइम टेबल। दूसरा रो है ये डे वाला। तीसरा रो है ये 8 to 9। फिर चौथा 9 to 10, 10 to 11। तो अगर हम इन सबको काउंट करें तो टोटली कितने रोज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो टोटल रोज कितने हैं इसमें, 8। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है TR। ये हो गया पहला रो। अभी पहला रो किसके लिए है, क्लास 6 टाइम टेबल के लिए। इसी तरीके से हमें टोटल कितने रोज चाहिए, 8। तो हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पे आए, हमने किया पेस्ट, ये हुआ 2 बार। फिर हमने किया पेस्ट, फिर हमने किया पेस्ट, फिर हमने किया पेस्ट। इसी तरीके से हम इसको 8 बार पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जितने के रोज हैं उसके हिसाब से हमने यहाँ पे टोटल रोज ले लिए एक ही बार में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं पहले रो की, जिसमें हमने क्या लिखा, क्लास 6 टाइम टेबल। तो हम यहाँ पे लेते हैं TH का मतलब क्या हुआ, टेबल है। हमने यहाँ पे लिखा क्लास 6 टाइम टेबल, ठीक है, ये हमने लिखा। और PH स्टैंड को क्लोज किया। अब नॉर्मली जैसे हम इसको रिलोड करते हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ खास आउटपुट नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ लिखा रहा है क्लास 6 टाइम टेबल। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे टेबल की जो बॉर्डर्स होती है उसको मेंशन करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बॉर्डर इक्वल n। ठीक है, बस इतना लिखना है, कंट्रोल एस के यहाँ पे आए और कर दिया लोड। तो लोड करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस तरीके से क्लास 6 टाइम टेबल आ गया। इसके बाद बात करते हैं दूसरे रो की। तो यहाँ पे है डे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो टोटल अगर हम इस रो में कॉलम्स की बात करें तो कितना कॉलम है, एक है डे का कॉलम, एक है मंडे, एक है ट्यूसडे, वेंसडे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मतलब इस रो में टोटल कितना डेटा आने वाला है, 7। तो हम यहाँ पे आएंगे और हमने यहाँ पे लिखा कि एच, ठीक है। सबसे पहले PH में क्या लिखा हमने, डे। इसके बाद दूसरा TH हमने लिया, इसमें हमने लिख दिया मंडे। फिर हमने लिया TH, किसमें हमने लिख दिया ट्यूसडे। फिर अगले PH में हमने लिख दिया वेंसडे। और फिर हमने TH लिया, यहाँ पे डाल दिया सैटरडे, ठीक है। और यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे हम इसको, और एक बार हम आउटपुट चेक करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आउटपुट चेक करता हूँ, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जितने भी हमने यहाँ पे TH लिए, यानी टेबल हेडिंग्स लिए, वो यहाँ पे आ गए। लेकिन ऊपर वाले को आप नोटिस करो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही TH लिया, पूरे रो में सिर्फ एक ही TH है। तो ये पहले वाले के प्लेस पे आ रहा है, पूरा एरिया कवर नहीं कर रहा। तो इसके लिए एक टर्म होता है रो स्पैन और कॉलम स्पैन। जब आपको कॉलम्स को इस तरीके से मर्ज करना है तो हम यूज करते हैं कॉल स्पैन। तो हमने क्या यहाँ पे कॉल स्पैन, और हम बोल रहे हैं कि ये जो TH है वो कितने कॉलम्स की जगह ले रहा है। तो टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये 7 की जगह ले रहा है, तो हमने लिखा है यहाँ पे 7। और डबल कोट्स को क्लोज किया है, यहाँ पे आएंगे और हम कर दिए रिलोड। तो जैसे मैं इसे रिलोड करूंगा, आप देखोगे इसने पूरे की जगह यहाँ पे ले लिया है। सो आई होप कि ये टर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब हमें नेक्स्ट टर्म क्या लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, लंच, साइंस, SSD, ये टर्म अप्लाई करना है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, आता हूँ दूसरे वाले रो में। पहले रो का तो डेटा हमने निपटा दिया, ये वाला। अब आते हैं दूसरे रो में, यहाँ पे। अब यहाँ तो हमने लिया TD। TD मतलब वो टेबल डेटा।
ये आप अगर नोटिस करो कि जो टीएस के थ्रू लिया है वो थोड़ा बोल्ड में आ रहा है, और ये जो है टीडी वो आता है नॉर्मल से। तो हमने यहाँ पे लिखा सिंपली इंग्लिश और टीडी को क्लोज किया। इसको हमें टोटल कितनी बार चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 2 4 6, टोटल हमें चाहिए 6 बार। तो हम इसे कंट्रोल डी कर लेते हैं, 4 5 6, और एक चाहिए हमें डे के लिए, तो ये आ गया। और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देंगे टाइम को, हमने यहाँ पे डाला 08209 AM, ये लिख दिया। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे रिलोड करेंगे, तो आप देखोगे ये वाला भी सेक्शन यहाँ पे अप्लाई हो गया है। अब आते हैं नेक्स्ट टर्म में जो कि है हिंदी। तो फिर यहाँ पे आएंगे, दोबारा से क्या करना है, सिंपली हमने डाला है टीडी, और यहाँ पे हम लिखेंगे हिंदी, टीडी को भी क्लोज। कंट्रोल डी कर देंगे कितनी बार, 7 बार। और पहले वाले को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद 09 to 10 AM, यही चेंजेस करनी है हमें मैथ के लिए। इसके बाद आएंगे चौथे वाले रो में, यहाँ पे भी हम चेंज कर देंगे। तो हमने लिखा टीडी और हम डाले लंच, टीडी को किया क्लोज। दोबारा से 7 बार अप्लाई करेंगे, और ऊपर वाले को हमने यहाँ पे चेंज किया, और हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, टाइम। अब यहाँ पे सारा डेटा हमने फिल आउट कर दिया है, लेकिन अगर हम बात करें जो 12 से 1 PM का टाइम है और 1 से 2 PM का टाइम है, उसमें हमने जो सब्जेक्ट लेने हैं वो है कंप्यूटर, संस्कृत, पीटी और जीके। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे आते हैं तीसरे वाले टर्म में, इसको हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया कंप्यूटर, और इस वाले को भी हम कर देंगे कंप्यूटर, इस तरीके से सिंपल। और लास्ट वाला जो टर्म है इसको हमने कर दिया संस्कृत। तो ये हमने इसको डेटा को चेंज कर दिया। सेम यहाँ पे आएंगे, हमने इसको किया जीके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और हमने यहाँ पे डाल दिया जीके। सेम यहाँ पे भी जो ये एसएसटी वाला लास्ट वाला पोर्शन है इसको किया जीके, और इस वाले टर्म को यहाँ पे कट करके हम कर लेंगे पीटी। अब हमारा कम्प्लीटली डेटा यहाँ पे रेडी हो गया। नॉर्मल यहाँ पे आना है और कर देना है रिलोड। अब जैसे रिलोड करोगे आप देखोगे कि यहाँ पे जो दो दो आउटलाइनिंग आ रही थी वो यहाँ से हट गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम पे आते हैं, वो है बॉर्डर की विड्थ। तो बॉर्डर की जो विड्थ है वो हम कर देते हैं 100%, कि स्क्रीन साइज के हिसाब से 100% एरिया ही कवर करे। इसके बाद हाइट की बात कर लेते हैं, तो हाइट मैंने बोल दिया 60% हाइट लेना चाहिए। और जो इसका टेक्स्ट अलाइन है, जितने भी इसमें टेक्स्ट लिखे हुए हैं, कोई लेफ्ट में आ रहा है कोई कहीं आ रहा है, तो सब बिल्कुल प्रॉपर मैनर में सेंटर में आए। हमने इतना किया, यहाँ पे आएंगे और रिलोड कर लेंगे। जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखोगे इसका इंटरफेस काफी ज्यादा बेटर हो गया पहले से। अब इसके बाद अगर हम प्रीव्यू को देखें, तो जो हमारा पहला वाला यहाँ पे रो है, सबसे पहला रो जो ऊपर वाला रो है, इसका कलर ग्रीन है, टेक्स्ट कलर व्हाइट है, दूसरे वाले का येलो है, और जो फॉन्ट वेट है वो बोल्ड है। तो अभी हमें पहले वाले रो और दूसरे वाले रो को एडिट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आते हैं, पहला रो कौन सा है, ये वाला। तो इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं। तो हमने बोला क्लास ए, इसको हमने क्या नाम दे दिया, क्लास ए। और दूसरे आप ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो कि हमने यहाँ पे कम्प्लीटली डेटा यहाँ पे रेडी कर दिया है। अब जो इसमें मेन टर्म है वो है एडिटिंग पोर्शन, जो कि है सीएसएस। और अगर मैं बात करूँ इस टाइम टेबल को क्रिएट करने तक का, अभी तक का जो सफर है, इसमें हमने कुछ भी हार्ड टर्म अप्लाई नहीं करा। सिंपली हमने एक टेबल लिया, और टेबल में हमें जितने रोज की जरूरत है उन रोज को हमने एक ही बार में ले लिया। उसके बाद ही पहला टीएच लिया, टीएच में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें इसे 7 कॉलम्स के लिए मर्ज करना था। तो यहाँ हमने कॉलेज पेन 7 डाल दिया, जिसकी वजह से ये जो क्लास 6 टाइम टेबल है ये 7 कॉलम्स की जगह ले रहा है। इसके बाद पहले वाले में हमें थोड़ा बोल्ड चाहिए था, इसलिए हमने टीएच यूज किया, और बाकी सब में हमें नॉर्मल चाहिए था, इसलिए हमने टीडी यूज किया। अब आते हैं सीएसएस वाले पोर्शन पे, यहाँ पे सिंपल। तो सबसे पहले हम एडिट कर लेते हैं टेबल को, जो कि पूरा टेबल है। हम यहाँ पे आएंगे, हम देखो इसमें दो दो बॉर्डर आ रहे हैं, पहला थोड़ा पीछे में एक बॉर्डर आ रहा है, फिर आगे में आ रहा है। तो हम चाह रहे हैं सिंपल एक ही बॉर्डर है, तो यहाँ पे लिखिए बॉर्डर कोलैप्स, और इसके आगे आपको लिखना है कोलैप्स। कंट्रोल एस करना है, फिर वाले रो को हमने नाम दे दिया क्लास बी, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे आएंगे, आने के बाद सिंपल जब हम क्लास के थ्रू किसी को नाम देते हैं तो डॉट से हम उसे इंडिकेट करते हैं। तो हमने डॉट ही किया यहाँ पे। इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन, ठीक है। और जिसका कलर है वो हमने कर दिया वाइट, और इसके साथ जो इसका फॉन्ट साइज है वो मैं कर देता हूँ 25 px। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आते हैं प्रीव्यू चेक करते हैं, तो आप देखोगे प्रीव्यू इस पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे आते हैं और कंट्रोल वी किया। अब मैं एडिट कर रहा हूँ जो दूसरा वाला रो है, यानी कि ये वाला रो। तो इसको एडिट करने के लिए हमने दिया डॉट बी, बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया यहाँ पे येलो, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 18, 18 या 16 दे सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा।
फॉन्ट कलर तो इसका बाय डिफॉल्ट ब्लैक ही रखना है हमें। इतना करने के बाद कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे आएंगे, रिलोड कर देंगे, तो ये वाला फॉर्मेट भी इस पे अप्लाई हो गया है। इसके बाद जो लंच वाला सेक्शन है, ये भी चाहता हूँ थोड़ा अलग में यहाँ पे लुक रिप्रेजेंट करे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली आएंगे यहाँ abc.html में, और ये जो लंच वाला पोर्शन है, कहाँ है लंच वाला पोर्शन, ये वाला टीआर, तो इसको नाम दे देते हैं क्लास इक्वल सी। फिर यहाँ पे आएंगे और हम यहाँ पे आते हैं, हमने यहाँ पे लिखा डॉट सी, कर्ली ब्रैकेट ऑन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे आएंगे और इसका जो फॉन्ट वेट है वो हम कर देंगे बोल्ड। कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आए, रीलोड कर दिया। अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट टर्म, जो कि इस पूरे पे कलर अप्लाई करना। तो इसके लिए हम यहाँ पे आते हैं और हम यहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई करें, हमने किया बैकग्राउंड कलर लाइट की येलो। कंट्रोल एस करते हैं, यहाँ पे आते हैं, रिलोड कर देते हैं, तो ये कलर इसमें अप्लाई हो गया। और अब मैं इसे बढ़ा करके आपको शो करता हूँ, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल वही फॉर्मेट जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो हमने बड़ी आसानी से यहाँ पे रेडी कर लिया है। अभी ये जितने भी चीजें हैं वो मैं आपको बता बता के कर रहा था, इसलिए थोड़ा और ज्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज आप देखोगे कि हमने सीएसएस का भी कुछ खास इसमें बर्डन पोर्शन अप्लाई नहीं किया। सिंपली बॉर्डर कोलैप्स, विड्थ, हाइट, ये सब अपने हिसाब से मेंशन कर दिया। जिस रो को हमें पार्टिकुलरली एडिट करना था, जैसे पहला रो, दूसरा रो और एक लंच वाला रो, तो उसके लिए हमने यहाँ पे डॉट ए डॉट बी डॉट सी यानी क्लास के जो रो, उसे टारगेट किया और उसे एडिट कर लिया। और सिंपली यहाँ पे हमने एक सिंपल टेबल कंस्ट्रक्ट किया, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। आशा करता हूँ दोस्तों टाइम टेबल आप कैसे क्रिएट करोगे, पोर्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। आई होप कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।